धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी हम एक नए विषय की चर्चा आरंभ कर रहे हैं। विषय है कुशल मांत्रिक एवं कुशल वैद्य आचार्य श्री। मूलाचार में एक शिष्य अपने गुरु से क्या क्या पढ़ता है, इसका एक विषय आया है। टीकाकार आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने आचार वृत्ति टीका में एक वाक्य लिखा है, गुरु परंपरा से आगत मंत्र तंत्रादिक, जिसके द्वारा मन को वश में किया जाता है, जिसके द्वारा मनन किया जाता है, जिसके द्वारा रहस्यपूर्ण विषयों को समझा जाता है, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र का प्रयोग पदस्थ ध्यान का जहाँ साधन है, ज्ञानार्णव ग्रंथ के अनुसार मंत्र का प्रयोग अनेक प्रकार के शुभ कार्यों की उपलब्धि के लिए, इष्ट की सिद्धि के लिए भी है। ज्ञानार्णव में तो एक स्वतंत्र अधिकार इस विषय में दिया हुआ है, जहाँ वो पदस्थ धर्म ध्यान के अर्थात मंत्र के भिन्न भिन्न फल वर्णित कर रहे हैं। और अंत में उन्होंने लिखा है कि ये ध्यान की महिमा को बताने के लिए हमने वर्णन किया है, और ये सच भी है। जिस ध्यान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस ध्यान के द्वारा सामान्य विभूति की प्राप्ति होना तो बहुत ही सहज है। आचार्य श्री ने अपने गुरु चरणों में बैठ कर के अलग अलग प्रकार के मंत्रों का अध्ययन किया था। दिगंबर जैन मंत्र शास्त्र के अनुसार शांतिक, पौष्टिक, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन आदि अनेक अनेक प्रकार के मंत्र का वर्णन है। 12वें अंग के भाग रूप में जो चूलिका है, जलगता, स्थलगता आदि 5 प्रकार की, उन चूलिकाओं में इनका वर्णन है। यद्यपि काल प्रवाह में ये सब खो गया, फिर भी उसका अंश हम तक पहुंचा ही है। कालाचार के प्रकरण में अथवा विधि विधान के प्रकरणों में शुद्धि के लिए किस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, इसका पूरा प्रकरण आगम में पाया ही जाता है। सारे संस्कार मंत्र के आधार पर ही हुआ करते हैं। इतिहास में ऐसे आचार्यों के वर्णन मिलते हैं जिन्होंने मंत्र शास्त्र के बल पर जिनायतन और जिन शासन की रक्षा की है। ये बहुत विस्तृत विषय हो जाएगा, हम केवल चर्चा करते आचार्य श्री का मंत्र ज्ञान। मंत्र प्रायः करके आयुर्वेद की औषधि की तरह होता है, जिनको पेटेंट नहीं किया जाता। अर्थात किसकी प्रकृति क्या है, वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, वात पित्त है, कफ पित्त है, अथवा कफवात है, या त्रिदोष युक्त प्रकृति है। काल कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, साधक का अनुभव कितना है, इनको आधार बना करके अवकड़हा चक्र के आधार पर नवीनतम मंत्र निर्माण किए जाते हैं। मंत्रों के जो आधारभूत द्रव्य है, यानी जिसको रॉ मटेरियल हम कहते हैं, वो जिन शासन में वर्णित बीजाक्षर है, मंगल शब्द है और पल्लव है।
ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, ये सब बीजाक्षर है। नमः स्वाहा वषट संवौषट फट, ये सारे पल्लव हैं। और जिनेंद्र भगवंतों का नाम या परमेष्ठियों का नाम, ये उसमें आने वाले मांगलिक शब्द है। इन तीनों का व्यवस्थित समायोजन करके मंत्र बनाया जाता है। मंत्र के अक्षर उस साधक को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। मतलब कितने अक्षर होने चाहिए, उस मंत्र का सुयोग्य फल मिलना है अथवा नहीं मिलना है, इसका ज्ञान उन अक्षरों के आधार पर होता है। हीनाक्षरी मंत्र और अधिकाक्षरी मंत्र उचित फल को नहीं देते, ये सभी दिगंबर आमनाय वालों को ज्ञात है, क्योंकि पुष्पदंत और भूतबली महाराज की कथा लगभग सभी को पता है। नहीं मंत्रोक्षरन्यूनो निहंत विष वेद नाम, रत्नकरण श्रावकाचार्य का ये पद्य सुस्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्र में अक्षर कम हो तो वो फल नहीं देता, विष वेदना को दूर नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे अष्ट अंग के बिना सम्यक दर्शन की सिद्धि नहीं होती। तो मंत्र शास्त्र का अपना एक विज्ञान है, मंत्र शास्त्र का अपना एक नियम है। आचार्य श्री रेडीमेड मंत्रों का प्रयोग नहीं करते थे। जब भी ऐसा प्रसंग आया है कि किसी को मंत्र का उपदेश देना पड़ा है, उन्होंने उसकी प्रकृति के अनुकूल उसके नाम के अनुकूल मंत्रों का निर्माण करके दिया है। यंत्र और तंत्रों की निर्मिति भी जो उनके द्वारा हुई है, वो सारी उस साधक के अपेक्षा से होती थी। मंत्र, यंत्र और तंत्र में एक छोटा सा अंतर है। मंत्र जहाँ अक्षरात्मक है, वहाँ यंत्र लिपि रूप में है, और ये लिपि अंक लिपि भी हो सकती है और अक्षर लिपि भी हो सकती है। और तंत्र उसके प्रयोग करने की विधि विशेषता को बताने वाली व्यवस्था है। जो हमने गुरु चरणों में बैठकर देखा, आचार्य श्री किसी को नमोकार मंत्र दे रहे तो किसी को नमोकार मंत्र के आधार पर बने हुए लघु मंत्र दे रहे, जैसे ओम ह्रीम ह्रम अस्या उषा नमः, ऐसे लघु मंत्र दे रहे, अस्या उषा नमः, ओम नमः। मंत्र देते समय किसी से कह रहे कि तुम सामने पानी रखना, किसी से कह रहे कि तुम सामने कोई सफ़ेद द्रव्य रखना। काल की विशेषता देखी, क्योंकि जैसे मंत्र शास्त्र में वर्णित है, आकर्षण मंत्र, विकर्षण मंत्र, विद्वेषण मंत्र वगैरह के अलग अलग काल है। तो कई साधकों को उन्होंने अलग अलग काल में साधना करने के लिए कही, अलग अलग मालाओं से जाप करने के लिए कहा, अलग अलग दिशाओं में मुख करने के लिए कहा, अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करने के लिए कहा, और उससे उनके इष्ट कार्यों की सिद्धि देखी गई है। इससे ज्ञात होता है कि आचार्य श्री ने मंत्र शास्त्र पर बहुत अच्छा ज्ञान आधिकारिक रूप से प्राप्त कर रखा था। जब आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज लघु विद्यानुवाद का कार्य कर रहे थे, उन्होंने अधिक समय आचार्य श्री के चरणों में ही निकाला है, और उस ग्रंथ के अनेक प्रकार के संशोधन में आचार्य श्री ने उन्हें मदद की थी। ऐसा वे स्वयं अपने मुखारविंद से स्वीकार करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में मंत्रों का बहुत बड़ा अध्ययन किया था। स्वयं के उनके अपने अनुभव भी थे, प्रयोग भी थे, क्योंकि अनेक प्रकार की मालाओं से पूरी रात वो मंत्र साधना किया करते थे।
हाँ, इतना जरूर था कि उनके मंत्र कभी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग नहीं होते थे। अपने व्रतों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपने संयम की भावना को विकसित करते हुए और अपने मन को, इंद्रियों को ध्यान में तल्लीन करने के लिए उन्होंने हमेशा इसका प्रयोग किया भी और कराया भी। दो घटनाओं का उल्लेख आवश्यक है। एक साधु को कर्मोदय से उन्माद रोग हुआ। उन्माद के कारण उनकी चर्या अत्यंत अस्त व्यस्त होने लगी। तब आचार्य श्री ने मंत्र प्रयोग के द्वारा उन्हें अपनी साधना को बचाने का उपाय बताया। संग में एक ऐलक जी थे जिनको अपनी मुनि दीक्षा के स्टेज से भी उठना पड़ा। भूत बाधा ग्रस्त थे। उनकी गृहस्थ अवस्था की धर्म पत्नी ही उन्हें पीड़ित कर रही थी। बहुत परेशान थे। आचार्य श्री ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम्हारी उचित संलेखना भी होगी और संयम का जीवन भर पालन भी होगा, तुम इस क्रम से अपनी साधना करो। तो ये दो उदाहरण बताते हैं कि आचार्य श्री का ये मंत्र प्रयोग किसी साधक की साधना की रक्षा थी, किसी की विराधना नहीं। बार बार प्रश्न आता है, क्या ये एक साधु को करना चाहिए? साधु को तो अपनी साधना में लीन होना चाहिए। किंतु मूलाचार में केवल इतना ही निषेध है कि मंत्र नाम का जो दोष लिखा है उत्पादन दोषों में, उसके अनुसार साधु मंत्र के द्वारा आजीविका ना करे। मैंने तुम्हें मंत्र दिया, मैंने तुम्हें यंत्र दिया, मैंने तुम्हें तंत्र दिया, इसके बदले में संघ की व्यवस्था के लिए ये करो, ऐसी व्यवस्था साधु ना करे। अथवा दूसरा अर्थ उन्होंने किया, मंत्र के द्वारा मंत्र देवताओं का आह्वान करके उनसे अपनी व्यवस्थाएं बनवा लेना, ये साधु ना करे। मंत्र ना करे ऐसा निषेध नहीं किया गया है। एक साधु संघ से हमारी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा, साधु को मंत्र से क्या संबंध? मैंने उन्हें कहा कि आपकी दीक्षा कैसे हुई? बोले मंत्रों से। मैंने कहा बस पहला संबंध तो यहीं से शुरू हो गया कि दीक्षा ही मंत्र संस्कार है। गर्भान्वय क्रिया से लेकर के दीक्षान्वय क्रिया तक जितनी क्रियाएं आगम में वर्णित है, अन्नप्राशन संस्कार से लेकर 13वें दिन के संस्कार तक जितने हमारे संस्कार हैं बिना मंत्रों के नहीं हो सकते। तो मंत्र शास्त्र का अपना एक महत्व है जिसको जानने वाले आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में उसका सम्यक रूप से प्रयोग किया। ऐसे ही आचार्य श्री का वैद्यक ज्ञान अपूर्व था। मुनि बनने से पहले ही उन्होंने चिकित्सा के अनेक प्रयोग किए थे। उनके जीवन में ऐसे अनेक कथानक प्राप्त होते हैं कि जहां उन्होंने वैद्यक शास्त्र का प्रयोग करके गृहस्थावस्था में ही अनेक लोगों को ठीक किया था। जब उनका नाम पंडित नेमीचंद्र जी था। दिगंबर आमनाय के अनुसार चिकित्सा भी 8 प्रकार की है। जैसे पहली चिकित्सा है कुमार चिकित्सा, बालकों की चिकित्सा की जाती है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिसे आज की तारीख में कहा जाता है। इनके अलावा बालकों की चिकित्सा दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा है तनु चिकित्सा, शरीर में ज्वर आदि होने पर अर्थात विविध रोग होने पर जो चिकित्सा की जाती है उसको तनु चिकित्सा कहते हैं। तीसरी चिकित्सा है रसायन चिकित्सा, विविध प्रकार के कल्पों के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है जिससे निकट में वृद्धावस्था ना आवे, शरीर की जीर्णता ना बढ़े, शरीर का और बुद्धि का समीचीन विकास हो, इसके लिए जो कुछ द्रव्य दिए जाते हैं उसको रसायन चिकित्सा कहते हैं। विष चिकित्सा,
स्थावर और जंगम के भेद से विष दो प्रकार के हैं। सांप ने काट खाया, अन्य किसी बिच्छू वगैरह ने काट खाया। तो विष के प्रयोग होने के बाद उन विष को दूर करने के लिए जितनी चिकित्सा की जाती है वो विष चिकित्सा है। भूत चिकित्सा, भूत पिशाच आदि की जो चिकित्सा की जाती है। क्षार तंत्र चिकित्सा, जिससे घाव आदि को शोधन किया जाता है। शालाकिक चिकित्सा, जिसे मोतियाबिंद आदि के चिकित्साएं की जाती है, मतलब निकाला जाता है। और अंत में शल्य चिकित्सा, शरीर शल्य, भूमि शल्य आदि जो भी शल्य है उनको निकालने की चिकित्सा। इन 8 प्रकार की चिकित्साओं में से आचार्य श्री कितना जानते थे ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमने कभी उनकी शालाकिक चिकित्सा, क्षारतंत्र चिकित्सा आदि नहीं देखी। किंतु रसायन चिकित्सा हमने देखी है। आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज बहुत छोटी आयु में दीक्षित हुए थे और बचपन से हीन सहनन वाले थे। तो आचार्य श्री ने उस समय एक उपदेश दिया था चित्राबाई को। ये स्वयं भरत सागर जी महाराज सुनाते थे कि शाम को 2 बादाम भिगानी है पानी में, उसको सुबह केवल पीसना है, पीसना नहीं, घिसना है पत्थर पर और चाट करके ऊपर दूध पीना है। जो भरत सागर जी शारीरिक रूप से, मतलब भरत सागर महाराज का जीवन का अंतिम काल भी हम देखें तो शारीरिक पीड़ा ने उन पर पूरा आक्रमण कर रखा था। बचपन भी देखे तो हमें इसी तरह के दृष्टांत मिलेंगे, लेकिन मध्यवर्ती काल देखेंगे, जब तक आचार्य श्री के चरणों में वो जीवित रहे तब तक उपाध्याय बन के न जाने कितने साधुओं को पढ़ाया और स्वस्थता से अपनी साधना की। मतलब आज भी हमें याद है जब शिखर जी में बैठकर हमने आचार्य श्री से तत्व चर्चा के लिए, हमारे कुछ शंका समाधान के लिए किए, तो आचार्य भरत सागर महाराज पुस्तक हाथ में लिए बिना फटाफट ऐसे उत्तर दे रहे थे जैसे कोई सामने विषय रखे हो और वो उसको पढ़ के सुना रहे हो। हमने पूछा महाराज इतनी बुद्धि? बोले ये बेटा हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, रसायन पद्धति का आशीर्वाद है, ये हमको आज तक देते आए, बोले अभी भी हम वही सेवन करते हैं। और रही बात तनु चिकित्सा की, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आचार्य महाराज ने, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हर्निया के इलाज के लिए आचार्य श्री ने कहा था कि नागली के पत्तों को पीस करके उसका लेप बनाया जाए और उस लेप को हर्निया पर लगाया जाए। ऐसे कई प्रकार के औषधीय योग संभवतः उन्होंने कहीं पढ़े हो, मैं नहीं बता पाऊंगा, या उन्होंने स्वयं उस योगों का निर्माण किया हो, जो भी हो, लेकिन ऐसे विशिष्ट पद्धतियों के चिकित्सा के वो ज्ञाता थे। संघ में साधु जब बीमार पड़ता था